हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विजय सिंह क्लासेस। मैं गौतम राय, आपका मैथ्स टीचर। ठीक है, तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्वेश्चन अच्छे से लगा रहे हैं और मैथ्स आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम क्या कर रहे थे, एक्सरसाइज 3.2 यहाँ 5 लिखा हुआ है, एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस लगा रहे थे, जिसमें हम ये पता कर रहे थे कि लाइंस कैसी है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है इसके लिए। और हमने वहां पे 2 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैं पहले क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाता हूं क्या कह रहा है वो। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find लाइन्स आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मतलब हमको ये बताना है कि जो लाइन्स दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, वो कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी। तो सिंपल सा लॉजिक है, कंसिस्टेंट जो होता है वो यूनिक सॉल्यूशन का ही दूसरा नाम है। ठीक है, कंसिस्टेंट जो है वो यूनिक सॉल्यूशन को ही बोला जाता है, और इनकंसिस्टेंट जो है वो लाइन्स पैरेलल आती है उसको कहा जाता है। ठीक है, संगत और असंगत की बात कर रहा है। तो संगत का मतलब होगा जब क्या हो, यूनिक हल हो, अद्वितीय हल हो, और असंगत या फिर इनकंसिस्टेंट का मतलब होगा रेखाएं कैसी हो, पैरेलल हो, समांतर हो। तो सेम टू सेम क्वेश्चन वैसा का वैसा ही है, करना वैसा ही है, बस उसने क्वेश्चन में नाम चेंज कर दिया है। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली इक्वेशन देखो, ये भी थोड़ी अल्टर फॉर्म में दे रखी है। ठीक, तो चलो पहले दे रखा है 3x + 2y = 5। और जब हमने ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया था तब हमने आपको सबसे पहले बताया था कि इक्वल टू में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम इसको इक्वल टू में 0 लेकर आते हैं। तो हमने लिखा 3x + 2y। अब बताओ, प्लस का जो 5 इक्वल टू के उधर है उसको उठा के अगर मैं यहां लाऊंगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 5 = 0। कर दो कंपेयर, पुराने क्वेश्चन की तरह ही कंपेयर। किससे कंपेयर करेंगे, a1x + b1y + c1 = 0 से। ठीक है, तो यहां देखो a1 की वैल्यू कितनी आ गई, a1 की वैल्यू आ गई 3, b1 की वैल्यू कितनी आ गई 2, और c1 की वैल्यू कैसे आ गई -5। याद रखिए आपको साइन को कंसीडर करना ही है, जो भी साइन है, जो निशान लगा हुआ है, जो चिन्ह है उसको कंसीडर करिए। सेकंड इक्वेशन क्या है देखो, 2x - 3y और प्लस का 7 यहां का कैसा हो गया, माइनस का 7 = 0। कर दो बेटा इसे भी कंपेयर। किससे कंपेयर करेंगे, a2x + b2y + c2 = 0 से। तो देखो कितनी आई a2 की वैल्यू, a2 की वैल्यू कितनी आ गई, a2 के ऊपर लिखा हुआ है 2, b2 के ऊपर कितना लिखा हुआ है -3, और c2 के ऊपर लिखा हुआ है -7। तो फिर हमें क्या निकालना रहता है, a1 upon a2 की वैल्यू, b1 upon b2 की और c1 upon c2 की। तो चलो हम निकालते हैं। पहले हम निकालेंगे a1 upon a2। तो देखो कितना आ रहा है बेटा, a1 है हमारा 3, a2 है 2, तो a1 upon a2 कितना हो गया 3/2। फिर हम निकालेंगे b1 upon b2। तो देखो b1 कितना है, b1 है 2 और b2 है -3, 2/-3। तो माइनस के साइन को ऊपर भेज दो, माइनस का 2/3। अब क्या निकालेंगे, c1 upon c2, c1 upon c2। तो देखो c1 कितना आ रहा है, माइनस का 5, और c2 कितना आ रहा है, माइनस का 7। माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना आ गया 5/7। तो देखो a1 upon a2 आया 3/2, b1 upon b2 आया है -2/3। तो देखो बराबर नहीं आया ना, मतलब 3/2 इज नॉट इक्वल टू -2/3। ये दोनों वैल्यूज बराबर नहीं आई है, और अगर ये दोनों बराबर वैल्यू नहीं आई है इसका मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन है, अद्वितीय हल है। और अद्वितीय हल को क्या कहते हैं, हमने आपको अभी बताया था, उसका जो तीसरा नाम है वो क्या है, कंसिस्टेंट, मतलब संगत। तो रेखाएं कैसी रहेगी, यहां लिख दोगे आप कंसिस्टेंट, और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे बच्चे संगत। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, बस उसने नाम चेंज कर दिया है। तो याद रखना, जब भी यूनिक सॉल्यूशन की बात करेगा तो वो कंसिस्टेंट को ही बोल रहा है, बस उसने उसका नाम बदल दिया है, उसका दूसरा नामकरण कर दिया है। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। कंडीशन वही है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, संगत या असंगत।
तो चलो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ उसको, अलग ही दिख रहा है वो 8 उधर पड़ा हुआ है, उसको इधर लाएंगे, 0 के बराबर करेंगे, तो लेकर आते हैं 2x माइनस 3y प्लस का 8 यहाँ के कैसा हो गया माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। फिर क्या करेंगे कंपेयर, और कंपेयर किससे करेंगे, पहली इक्वेशन है तो बोलो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। तो चलो कंपेयर कर देते हैं इसको, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। तो बताओ a1 की वैल्यू कितनी हो गई 2, b1 की वैल्यू -3 और c1 की वैल्यू -8। a1 कितना हो गया 2, b1 हो गया -3 और c1 हो गया -8। ठीक है, चलो फिर अब उठा लो सेकंड इक्वेशन, 4x माइनस 6y और प्लस का 9 यहाँ के कैसा हो गया माइनस का 9 इक्वल्स टू 0। कर दो इसको भी कंपेयर, किससे कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से। करो कंपेयर इसको, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से। तो देखो a2 कितना है हमारा, a2 कितना आ जाएगा 4, b2 कितना आएगा देखो माइनस का 6 और c2 कितना आ जाएगा माइनस का 9। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर क्या करते हैं हम a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 निकालो। चलो a1 अपॉन a2, देखो a1 कितना आया, a1 है 2, a2 है 4, 2 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया 1 अपॉन 2। ठीक है, चलो b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2, तो b1 की वैल्यू कितनी है देखो, b1 की वैल्यू है -3 और b2 की वैल्यू है -6, -3 अपॉन -6। तो पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो बेटा ये भी आ गया हमारा 1 अपॉन 2 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे c1 अपॉन c2, तो निकाल लो c1 अपॉन c2, c1 कितना है देखो -8, c2 कितना है -9, तो माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ गया 8 अपॉन 9। तीनों वैल्यू को देखो तो a1 अपॉन a2 आया हमारा 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 भी आया है 1 अपॉन 2, बट c1 अपॉन c2 आ गया 8 अपॉन 9, मतलब शुरू की दो वैल्यू बराबर और तीसरी वैल्यू बराबर नहीं है। कुछ ऐसा आई है कंडीशन, 1 अपॉन 2 तो बराबर हो गया बेटा 1 अपॉन 2 के, बट ये बराबर नहीं है 8 अपॉन 9 के। ठीक है, मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, और ये कंडीशन किसकी थी याद करो, नो सॉल्यूशन की या फिर कोई हल है नहीं की, और उसको क्या कहते थे कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो क्या लिखोगे इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट को हिंदी में क्या कहते हैं असंगत, असंगत। ठीक है, तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए, तो हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फटाफट लिखिए इसको। हाँ, तो फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, संगत या असंगत। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। चलिए ठीक, फिर से देखो क्या दिया है, 3 अपॉन 2x 5 अपॉन 3y इक्वल टू 7। सबसे पहला काम क्या, इक्वल टू में 0 लेकर आना है अपने को, तो चलो लेकर आते हैं। लाओ उठाओ उसको इधर लाओ, तो ये हो जाएगा हमारा 3 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 3y और प्लस का 7 यहाँ के कैसा हो गया माइनस का 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, कर दे कंपेयर। ये अपॉन देख के डरना नहीं, सिंपल रहते क्वेश्चन, जैसा आपको सिखाया आपको वैसा करना है बस। ठीक है, अपॉन, पॉजिटिव, नेगेटिव, डॉट, मल्टीप्लाई, ठीक है, डेसिमल, इस सबसे घबराया कभी मत करो, क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। ठीक है, क्या हो जाएगा ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। तो देखो कितना आ रहा है a1 की वैल्यू, a1 की वैल्यू कितनी आ रही है x के साथ है 3/2, b1 की वैल्यू कितनी आई है 5 अपॉन 3 और c1 की वैल्यू आई है माइनस का 7। ठीक, हम क्या करेंगे दूसरी इक्वेशन को ले लेते हैं, 9x
माइनस का 10y प्लस का 14, यहाँ के कैसा हो जाएगा माइनस का 14, तो उठा के ले आओ, माइनस 14 इक्वल्स टू 0। कर दो कंपेयर, हिंदी में क्या लिखेंगे कि तुलना समीकरण किससे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो देखो क्या आ गया, a2 कितना आ रहा है हमारा 9, b2 कितना आ रहा है हमारा -10 और c2 कितना आ रहा है हमारा -14। चलो निकालते हैं, सारी वैल्यूज तो आ गई है हमारी, आपको आता भी है तो निकालो a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2। चलो देखो a1 की वैल्यू कितनी है 3/2, तो क्या होगा ऊपर 3/2 डिवाइडेड बाय 9। तो ये 9 जो है ना ये 2 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो हो जाएगा 3/2 इंटू 9। तो देखो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, कितना आ गया 1/2। ठीक है, सिंपल, बस जो नीचे वाली वैल्यू उसको ऊपर लेके जाओ, मल्टीप्लाई लगा दो। अब निकाल लो ऐसे ही b1 अपॉन b2, कहाँ है b1, देखो b1 है 5/3, 5/3 और b2 कितना है देखो तो माइनस का 10, ये जाएगा ऊपर फिर मल्टीप्लाई होने के लिए, तो हो जाएगा 5/3 इंटू माइनस का 10, देखो कैंसिल हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, कितना आ गया देखो माइनस का 1/6। और यहाँ पे देखो मैंने 2 लिख दिया है, यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 आएगा बेटा, 1/3 2 ज़ा 6। अब देखते हैं हम c1 अपॉन c2, देखो c1 कितना है -7 और c2 है -14, -7 अपॉन -14, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, कितना आ गया 1/2। कौन सी कंडीशन 1/6 -1/6, वैल्यू बराबर है बट एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, इसका मतलब वो दोनों अलग हैं। तो देखो 1/6 इज नॉट इक्वल टू -1/6, मतलब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या कहते हैं इसको, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, बोलो अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन, क्या था कंसिस्टेंट। कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही है कंसिस्टेंट की, जिसको हम क्या कह सकते हैं, कंसिस्टेंट को संगत। ठीक है, तो यहां हमने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया है, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हैं इसमें, ठीक है, इस क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन थे, 3 हमने किए, 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है और आपको वो क्वेश्चन खुद करने हैं। अगर आपको डाउट आ रहा है आप कमेंट में कीजिए, उसकी वीडियो हम लेकर आएंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए उन क्वेश्चन को जरूर करिए। ठीक है, आप फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जिस बच्चे ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।